तारबंदी से करंट लगने से एक किसान की मौत। गुस्साए परिजनों ने धरना देकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक सब पोस्टमार्टम नहीं होगा। मौके पर एसडीएम काकड़, विधायक डुंगराम गेदर, डीएसपी प्रतीक मुनीर व पूर्व विधायक राजेंद्र बाजू रहे शामिल। आप लोगों ने बात रखी है, डिपार्टमेंट से जो उम्मीद की है, जनमानस की भावनाओं को देखते हुए, परिवार की स्थिति को देखते हुए मैं डिपार्टमेंट से ये अनुशंसा करूँगा कि वो जितनी मैक्सिमम पीड़ित परिवार की, मृतक परिवार की जो सहायता हो सके वो करें। और मैं उसमें ये भी अनुशंसा करूँगा कि कम से कम पीरियड 7 दिन के अंदर अंदर इस जांच को फाइनल करें। तो आने वाले 3 दिन तो एक तरह से ख़त्म ही है, 4 दिन छुट्टी है वो तो ख़त्म, उनको तो आप कंसिडर मत करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर। और ये बात होने के बाद मैं आपको इस बात का ऑर्डर आधे घंटे बाद एसपी साहब की तरफ से मंगाने का आश्वासन देता हूँ कि 2 वार्ता होगी, जाँच के आदेश आधे घंटे के अंदर वार्ता होगी, उसके जांच का आदेश आधे घंटे के अंदर हम आपको मार्ग दे देंगे। ये हमारे बीच में जो सहमति बनी है वो ये है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है या कॉमन सहमति होती है, हम इस बात पे आगे करेंगे। तो हम आपको अनुशंसा लिख के दे देते हैं, उसको हम अनुशंसा आपको दिखा के उन पर भेज देंगे। आप सबसे अनुशंसा में ये है कि विभाग जितनी मदद कर सकता है मैक्सिमम वो करे और 7 दिन के अंदर जाँच को पूरी मैक्सिमम क्या है क्राइटेरिया? क्राइटेरिया तो मैक्सिमम का ये है कि विभाग के नियमानुसार 5 लाख का मुआवजा मिलता है जो आज तक आया है। बाकी जांच कमेटी जो है, आप जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ऐसे हिसाब से जो मैक्सिमम कर सके डिपार्टमेंट करेगा। नहीं, मेरे पास चेक पावर से नहीं, मैं अनुशंसा कर सकता हूँ, अधिकारी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अनुशंसा मान ली हमने, उनको अगर आपकी अगर कोई कमेटी है जो भी है तो और कमेटी आप भी यहाँ बैठा हूँ, मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप मेरे ऊपर वाले अधिकारी भी बैठे। मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख के दूँगा। वो कमेटी उसके अंदर उसके अगर मेरा विभाग स्पष्ट रूप से दोषी नहीं है, मेरा विभाग स्पष्ट रूप से दोषी नहीं है कि जो दोषी मानते हुए मैं आपको मेरा विभाग अगर वो हम लोग किसी कह रहे हैं एक विषय तो क्या हमें तो लापरवाही एक कर्मचारी की माननी पड़ेगी, तभी लापरवाही है लापरवाही है। आपको बार बार आगा करने के बाद नहीं होती, हटा का है, आपने कोई लिखित में दे रखा है किसी भी कर्मचारी को, वो तो सप्लाई बंद होने की शिकायत थी, उसको तो अटेंड करे जाएगा और एक बार आप बैठे अब कोई मुद्दा दूसरा चढ़ेगा तो मैं जवाब तो दूंगा। कोई दूसरा मुद्दा नहीं, मेरी बात सुनो, आप अभी होता है अभी होता है कोई मुद्दा नहीं है। अनुशंसा पे तो जांच अधिकारी जांच का ऑर्डर निकालेगा, दूसरा अधिकारी आएगा, वो अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगा, उसी चीज़ से तो होगा। तय प्रक्रिया तो यही है। अलग थोड़ी होगा, अपने पास है सबूत है, लापरवाही है तो अपन करवाओगे ना, अपने करवाएंगे, अपन उनके साथ जाएंगे, भाई बताओ क्या लिखा है, भाई एक चीज़ देखेंगे, अपन यहाँ थोड़ी होगा भाई लापरवाही है, लापरवाही नहीं लिखेंगे, लापरवाही लिखेंगे तो पैसा मिलेगा 100%। हाँ, आपको अभी नहीं ये लिख देगा, आपको ये लिख देंगे ऊपर से बार में सारी फेंसिंग में उसको मौका जाल बना के छोड़ देंगे, उसमें तो कोई दूसरी साइड से भी आए, इधर से भी आए, हाथ में आते हुए इस परिस्थिति में अभी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो मैंने तो उसको डांट मारी है, डांट मारी है, डांट मारने से क्या होता है साहब? आपका सबूत पर वार्ता चल रही है, आपको जितनी वहाँ घटना घटित हुई है उसी को अभियंता
चेंज करने हैं वो घरों की सप्लाई बनती है 12-24 घंटे सर वैसे तो इन्होंने आपको कितना चलाइए विजिबल क्या करते हैं कोई सप्लाई नहीं है तो हमें फिर उसमें इनको भी लेकर जाते हैं आप बच्चा वही रहती है छोड़ो बात करते हैं ठीक है तो वो सप्लाई ये सप्लाई कर रहा है इससे ही हमें आगे मालूम है ना सप्लाई का मेरे फोन चेक करो 100 टेलीफोन होते हैं आप लोगों के नाम में 100 टेलीफोन डेली आते हैं सप्लाई चालू रखने वाले क्योंकि आपने मुद्दा से ये भी जांच का विषय था लेकिन एक्शन साहब ने बोल दिया इसलिए हम उस विषय पर नहीं जाना चाहेंगे आप ऐसी जिम्मेदारी को नहीं इसके साथ में जांच करा नहीं और जांच की रिपोर्ट है मैं आप कुछ काम देखा क्या है जांच आप बैठे हैं सीओ साहब बैठे हैं विधायक जी बैठे हैं और विधायक जी बैठे हैं चारों हम तो एक आदमी तो दो कराओगे उसके अंदर वो हमारी हफ्ते में करवा देना हमारे तो बात खत्म परिवार के लोग तय करने की जितना आज ही कर दिया साक्ष्य बिठा दी सबूत बिठाए हुए हैं फोटो काट के इससे बड़ी और क्या दुखद घटना होगी सबूत इन्होंने मिटा के एक्सेप्ट कर लिया पूरी भरी पंचायत में संबंधित की जरूरत को नहीं अभी तो पुलिस ने जरूरत ही को नहीं है एविडेंस की जरूरत को नहीं आपके सामने हुआ काम तो एक्शन साहब ने कराया ये काम मैंने कहा कि आप तो आपके कहने से हो जाएगा आपको व्यक्तिगत सीट है एक्शन साहब बोल रहे हैं एक तो हमारा आशीर्वाद किया दूसरा गुस्सा कर रहे हो जो सीट आपकी ऐसे आपने पहुंच रहे हैं इस पर आपको हमारे साथ और न्याय के लिए लड़ेंगे आप कैसे नहीं लड़ेगा हमारा अधिकार है आप एग्जीक्यूटिव अफसर हो उसके नाते हम कहेंगे 100 दफा कहेंगे नहीं आप रोज कहते हैं क्यों नहीं कहेंगे आपको ये तो हमारे सीनियर बैठे हैं ये तो सीनियर बैठे हैं तब दबे को पड़े हैं हम लोग वरना आप ऐसी बात करो आपका आदेश कोई कर्मचारी या अधिकारी कोई इस तरह की लापरवाही करता है तो आपको सुननी पड़ेगी इसके लिए इसमें कोई डर वाली बात है क्या आप मुफ्त में थोड़ी सुन रहे हो आप इतने बड़े पद पर बैठे हो हमारे खंड के आप मालिक हो ये बात है कि आपको थोड़ा सा शर्म नहीं आ रही शर्म करना चाहिए आपको मेरी बात सुनो इसको नहीं बहुत कोई बात नहीं ये तो मैं इनसे यही निवेदन करता हूँ कि आप अपने हिसाब से बात करके जो बाकी बात है वो कराओ उसके अलावा कोई अपने परिवार की मदद करनी होगी ना वो तो मैं सारा कर रहा हूँ ग्राम पंचायत से दूसरी कोई पूरी संस्था है चीजें कोऑपरेट करके और मुआवजा दिलवाने की ही पूरी कोशिश कर रहा हूँ हाँ अपने अपने अलावा जो चीज़ है वो अपने को मिलजुल से वो रुक देगा रुक गए अभी आप कहे थे उसके ऊपर कार्रवाई करने से हाँ, बस और कुछ नहीं की बात है हाँ वैसे वो लोग तो आप बच्चे तो था लगे कि वो तो था ना ना तो पूरी चलो बात है मेरा डिपार्टमेंट में क्या रात को आप गए थे हाँ, बस आज की रात बढ़िया काल दिन बढ़िया करते हो बढ़िया हमारी जांच करते हो आगे दिमाग हलो में आदमी दो नहीं जा रहे सारा नहीं सारा देखो हाँ बात है हमारी आप देरी कर रहे कार्रवाई करने और उसके सारों के ये तो करेंगे जो भी है लेकिन सुनो अपने सब लोग यहाँ बैठे थे आपको बताना तो चाहिए किसी को नहीं भाई बताया ये स्थिति है हम ये काम कर रहे हैं नहीं आपने ये काम करने से पहुंचाने की बात नहीं है साहब ये अपने सब लोग बैठे हैं इस कारण ही बैठे हैं आप ये काम कर रहे हो तो आपको बताना तो चाहिए आपने ये काम करने से पहले उच्च अधिकारी को सूचित किया था इसमें क्या है थाने के आपने ये काम करने से पहले उच्च अधिकारी अगर थानो माने के रखते दोषी है साहब को सूचित किया गया नीति बदलने का जब साहब यहाँ उच्च अधिकारी बैठे हैं और आप नीचे नीचे काम करा रहे हो तो आप भाई गांव करनी चाहिए गांव की लाइट डिस्ट्रिक्ट थी गांव वाले तो सारे यही बैठे तो दोष में है
सारी बात छोड़ दी मैंने लिया उठा लिया कोई जगह भी है तो से बना उठा के ला कर बंद करते और हुआ मुंशी भी बात है मुंशी में है कितना वो तो करो क्लियर कराना है कैसे करा बिजली विभाग ने एक कई मीटिंग में कई मीटिंग में सही मैं तो स्टेज के एक बोलते हुए रोडों के आगे छोड़ दी बोलते में ये जांच में जांच बाद में क्लियर करना जो पहला करो ब्यूरो दे दी साक्ष्य मिटाने को पहला तो दोषी है पहले करो बाद में ये जाने वो तो ऐसी है जो भी है सारा जो बाहर जो दोषी है वो सारा है भी नहीं एक ना तो करो तो फिर पर भी दबाव डल शीशों के उसका लोग ये जो जिसको है देखो मैं अभी टीम भेज रहा हूं अरे अपन नहीं आप बात दे देनी सेटलमेंट दे देगा अब आप अपन विद्युत विभाग की लापरवाही है वो दर्शा रही है कि इन्होंने बगैर पूछे बगैर बातचीत किए बगैर किसी को बताए बातचीत की है जिन्होंने की और अब जब सब परिवार के लोगों से जो पहले अपनी बातचीत चल रही थी परिवार के लोगों से बातचीत हुई परिवार के लोगों ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि जो प्राथमिक रूप से दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करो और उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम है वो करवाएंगे ये बात है वो हो गई है इसलिए जब तक वैसे ये बात वहाँ ये हुई थी कि भी सुबह ये वो उन्होंने पुलिस ने ये कहा कि हम रात को गिरफ्तार कर लेंगे और सुबह अपने पोस्टमार्टम करवा लेंगे मेरे ख्याल में है पुलिस ने ये कहा भी हमें फ्री करो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे रात को और सुबह अपने पोस्टमार्टम करवा लेंगे सही बात ही तो ठीक है कोई तो है नवा यमान चलो हम सब मानव दृष्टिकोण अपना के देखें तो लंबे समय तक अगर हम टेक्नोलॉजी को लेके बैठते हैं तो निश्चित रूप से अपनी छाती पर हाथ रखें उसकी क्या स्थिति होती होगी लेकिन फिर भी परिवार के लोगों ने सारे साथियों ने मिलकर हम सब ने मिलकर जिस तरह का ये निर्णय लिया है कि हमारे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लिए बैठे और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा कठोर और ये डिपार्टमेंट ने बार बार सूचना देने पर आगाह करने पर भी ये लोग लापरवाही करें तो आपको सब लोगों को एक जो है बात है कि न्याय मिले लेकिन साथे साथे एक इसको आप एक सिस्टम बना दें एक बना दें ताकि आने वाले टाइम में ये लोग लापरवाही नहीं करें ताकि कोई दूसरे परिवार को कोई बच्चा की घटनाएं प्रकार न हमारे राजेंद्र जी बहादुर साहब बैठे हैं टूकर राम जी बैठे हैं और जो भी मुख्य लोग बैठे हैं ये जो भी निर्णय लेंगे हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी निर्णय के साथ हैं और जो भी करना पड़ेगा हम बिल्कुल आपके साथ हैं धन्यवाद हमारे बीच में सूरजगढ़ के विधायक टूकर राम जी की तरफ से विद्युत विभाग के लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ है उस परिवार को न्याय दिलाने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए सभी बुजुर्ग नौजवान साथी पत्रकार बंधु जब शुरुआत के अंदर 2 दिन पहले विद्युत विभाग को अवगत करवा दिया गया कि इस तरह से डायरेक्ट तार जोड़ा जा रहा है और उसके बावजूद भी लाइन में इनने और जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उन्होंने इस पर कोई गौर नहीं किया और जिसकी वजह से ये एक डेथ हुई एक्सीडेंट हुआ है आज वो परिवार जिसके एक ही कमाने वाला था 3 बच्चे हैं 1 लड़का है तो बहुत ही गरीब परिवार उसको आज कोई भी संभालने वाला नहीं
उस परिवार के साथ पर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है ये हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और सुबह से हम लोग इधर बैठे, प्रशासन भी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। प्रशासन भी सोच रहा है कि छोटी मोटी बात है, आपस में